बार बार और हर बार गोदी मीडिया के एंकरों का लगाव जाति और धर्म को लेकर जाहिर हो जाता है। जाति और धर्म को लेकर यह लगाव उनकी जबान, उनकी भाषा, उनकी बोलचाल से जाहिर भी होता है। देश को धर्म के नाम पर नफरत की आग में झोंकने का काम भी इसी गोदी मीडिया के एंकरों ने किया है। गोदी मीडिया के एंकर लगातार देश में नफरत को बढ़ा रहे हैं और मुसलमानों को टारगेट करते हैं। ये बात कोई नई नहीं है और ना ही किसी से छुपी है। आमतौर पर यह साफ होता जा रहा है कि हर घटना के पीछे किसी मस्जिद, मदरसा और मुसलमान का एंगल निकालने के लिए गोदी एंकर बेचैन रहते हैं। मामला सिर्फ गोदी एंकर्स तक का नहीं है, बल्कि बात तो गोदी मीडिया पर है। पूरे के पूरे संस्थान का भगवाकरण हो गया है। तभी तो हर एक तरफ से जो भी मामला उठता है उसमें दो तरह के पहलू गोदी मीडिया के एंकर्स के सामने आते हैं। जब एक ही तरह की घटना समाज में दो वर्गों के भीतर हो जाए तो गोदी मीडिया मुसलमानों पर होने वाले उस घटना को लेकर एक अलग नजरिया रखते हैं, और वही घटना अगर गैर मुसलमान के साथ हो तो उसके लिए एक अलग नजरिया रखते हैं। बुलडोजर की सियासत को हवा देने वाले बीजेपी के नेताओं से अलग गोदी मीडिया भी बुलडोजर बुलडोजर चिल्लाता था। जब मुसलमानों की बस्तियों पर, उनके घरों पर बुलडोजर चला तो यही गोदी मीडिया चिल्ला रहा था, कह रहा था कि यही असली न्याय है। लेकिन जब बुलडोजर एक गैर मुसलमान के घर पर चल गया तब संविधान की दुहाई दी जा रही है। कहा जा रहा है कि बुलडोजर न्याय नहीं है, नैतिकता भी कोई चीज है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शातिर अली बेग। गोदी मीडिया का जाना पहचाना चेहरा है चित्रा त्रिपाठी। जब बुलडोजर मुसलमानों के घरों को रौंद रहा था तब वो लिख रही थी, यूपी में बुलडोजर बाबा, एमपी में बुलडोजर मामा। पूछ रही थी कि मशहूर हो चुके बुलडोजर के साथ चाचा, ताऊ, दादा, भैया किन किन जगहों पर, किन किन राज्यों में लगेगा। मध्य प्रदेश में चल रहे बुलडोजर जो मुसलमानों के घरों को तोड़ रहे थे उसका जश्न मना रही थी। यूपी के टूटते मुसलमानों की दुकानों और घरों का जश्न मना रही थी, डिबेट कर रही थी, तंज कस रही थी। लेकिन जैसे ही मध्य प्रदेश में एक हिंदू ब्राह्मण प्रवेश शुक्ला के घर पर बुलडोजर पहुंचा, चित्रा त्रिपाठी भावुक हो गई। कहने लगी, ये सही नहीं है, लड़का पकड़ लिया गया है, उसे सजा दो, घर मत तोड़ो, ये गलत है। इस दौरान किसी एक मामले का वो जिक्र करती हैं जो उनको याद भी नहीं आता है। कहती हैं कि मध्य प्रदेश का ही शायद मामला था, मुसलमान लड़के का अपराध था, उसके घर को तोड़ा गया, तब भी उन्होंने यही कहा था कि लड़के को सजा दो, घर मत तोड़ो। यानी चित्रा त्रिपाठी प्रवेश शुक्ला का पक्ष लेने को जस्टिफाई कर रही थी। ये बता रही थी कि प्रवेश शुक्ला के घर पर अगर बुलडोजर पहुंचा है, मैं उसका विरोध करती हूं, तो मैंने एक मुसलमान के घर पर पहुंचे बुलडोजर का भी विरोध किया था। जस्टिफिकेशन दे रही थी। श्रीकांत त्यागी के मामले पर भी चित्रा त्रिपाठी परेशान हो उठी थी। बुलडोजर का संक्रमण उत्तर प्रदेश की सीमा पार करके मध्य प्रदेश तक पहुंच गया। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी योगी आदित्यनाथ के नक्शे कदम पर चलना शुरू किया और बड़े पैमाने पर बुलडोजर की कार्रवाई की और खुद को बुलडोजर का पोस्टर बॉय बनाने में देरी नहीं की। पिछले 2 साल में जो इमारतें गिराई गई बुलडोजर के जरिए, उसमें 332 संपत्तियों के नाम आते हैं, जिसमें अधिकांश संगठित अपराधियों की नहीं हैं। ये संपत्तियां आम लोगों की हैं, जिसमें ज्यादातर गरीब मुसलमान हैं। ध्वस्त किए गए घरों में कम से कम 223 मुसलमानों के घर हैं और इनमें 92 घरों को केवल अप्रैल 2022 में निशाना बनाया गया। जब हिंदू समुदाय के जरिए आयोजित रामनवमी जुलूसों के दौरान खारगौन, सेधवान में दंगे हुए, भोपाल, विदिशा, रायसेन, बड़वानी, खरगोन, जबलपुर और कटनी में राज्य के अधिकारियों ने बेगुनाह लोगों के घरों को और उनके दुकानों को निशाना बनाया, तोड़ने के लिए झूठे मामले बनाए। यहां तक कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक मुसलमान परिवार को मिले घर पर भी बुलडोजर चला दिया, ये कह के कि यह अवैध है। लेकिन चित्रा त्रिपाठी इनमें से किसी मामले पर इतनी गमगीन नहीं हुई, उनका लहजा इतना नर्म इनमें से किसी मामले पर नहीं हुआ। वो ये नहीं बताती नजर आई शिवराज सिंह चौहान को कि देखिए ये न्याय नहीं है, कानून की परिभाषा बताती हुई नजर नहीं आई। लेकिन जैसे ही नाम प्रवेश शुक्ला का आया, वो गमगीन भी हो गई और ये बताने लगी कि मैंने एक मुसलमान लड़के के घर पर चले बुलडोज़र का भी विरोध किया था, लिहाजा प्रवेश शुक्ला के घर पर चले बुलडोज़र का भी विरोध करने का मुझे पूरा हक है और मैं विरोध कर रही हूँ। ये बात ये तमाम लोग भूल जाते हैं कि जिस हथियार को लेकर, जिस बुलडोज़र को लेकर वो इतना जश्न मना रहे थे, सत्ता
का रूप अगर बदलता है, समाज का दबाव अगर बदलता है, तो ये बुलडोजर कहीं पर भी चल सकता है। सत्ता को इतना निरंकुश मत बनाइए, किसी के गिरते घर पर इतना जश्न मत मनाइए कि जब ये बुलडोजर आपकी तरफ आए तो आपका साथ देने वाला कोई ना हो।